जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंटरनेशनल इन्फो में। आज मैं क्लास 10th CBSE जिसका कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 के MCQ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, जिसको आप ध्यान से देखिए। और मैं इसमें 150 क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से बोर्ड एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और अगर आपको ज़रूरी लगे तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, या फिर 2 या 3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। और अगर पॉसिबल हो तो आप नोट्स भी बना लें तो बेहतर होगा। चलिए ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, मैं आगे क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक सोर्स ऑफ स्ट्रेस। जो स्ट्रेस है, जो आपका सेल्फ मैनेजमेंट चैप्टर है उसमें स्ट्रेस है। स्ट्रेस में आप जो पढ़ते हैं तो स्ट्रेस क्या होता है, जो बेसिक इसका सोर्सेज वो क्या है, थॉट्स एंड इन्वायरमेंट। थॉट्स एंड इन्वायरमेंट जो होता है, या बेसिक सोर्स होता है किसका, जो आपका स्ट्रेस होता है उसका, यानी कि आप क्या सोचते हैं और आपके अगल बगल का एनवायरनमेंट क्या है वह डिपेंड करता है इस पर। और विच ऑफ दीज इज़ अ कैरेक्टर ऑफ पॉजिटिव स्ट्रेस। मतलब पॉजिटिव स्ट्रेस के लिए क्या होता है, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। अपनी परफॉर्मेंस को आप इम्प्रूव करेंगे तो वह जो होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मतलब कि वह एडवांटेज होता है किसके लिए, पॉजिटिव स्ट्रेस के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मर्ज डॉक्यूमेंट सेव्ड यूजिंग द। जो मर्ज डॉक्यूमेंट होता है उसको सेव कैसे करते हैं, क्या यूज करके, क्या ऑप्शंस का यूज करते हैं। देखिए, द मर्ज डॉक्यूमेंट सेव यूजिंग द, क्या करके, सेव मर्ज डॉक्यूमेंट। सेव मर्ज डॉक्यूमेंट ऑप्शन का यूज करके आप मर्ज फाइल को सेव करते हैं। नेक्स्ट आपका है, मेल मर्ज इनेबल टू सेंड। मतलब मेल मर्ज किस लिए होता है, किसको सेंड करने के लिए होता है, बल्क में मैसेज सेंड करने के लिए होता है। ठीक है, तो जो आपका इसका सही आंसर हो बल्क है, बल्क में मैसेज को सेंड करने के लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका है, इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन। जो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है, मैनेजमेंट होता है, वह क्या करता है, आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। क्या करता है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। और नेक्स्ट 6 नंबर पे क्वेश्चन है, फॉर मेल मर्जर वन कैन यूज़। मेल मर्ज करते समय आप क्या यूज करते हैं, किसको भेजते हैं, कैसे भेजते हैं। तो न्यू एड्रेस लिस्ट करके आप भेज सकते हैं, कोई नई लिस्ट बना करके, या फिर एग्जिस्टिंग एड्रेस लिस्ट, मतलब कि जो उसमें से पहले से एड्रेस लिस्ट है उसको यूज करके आप भेज सकते हैं। नेक्स्ट है, विच मेनू हैज सिनेरियो फीचर्स। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का। डेटा के अंदर जो है आपका कौन सा ऑप्शन होता है, सिनेरियो फीचर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, विच इज़ रिक्वायर्ड टू वर्क इंडिपेंडेंटली। जो है कि इसमें से कौन सा, मतलब किसका यूज करते हैं स्वतंत्र रूप से वर्क करने के लिए। तो मल्टीटास्किंग एबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जो होती हैं, ये आप इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से इस पे काम कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज टू फाइंड द इनपुट वैल्यू टू अचीव अ गोल। तो जो मतलब कि कोई गोल आपको अचीव करना है, मतलब कि जैसे इसके गोल सीख, देखिए इसका आंसर तो गोल सीख है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे होता क्या है कि अगर आप कोई लोन ले रहे हैं, ठीक है, 50 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, तो आप उसमें मान लीजिए 12% का इंटरेस्ट है, 12% का इंटरेस्ट है, और ये 5 साल के लिए आपने 50 लाख का लोन लिया। तो मंथली आपकी कितनी EMI आएगी वह इसके थ्रू पता करते हैं, गोल सीख जो होता है, और ये डेटा में मिलता है। नेक्स्ट आपका है, डू नॉट नो who they are, what they stand for और how they are perceived by others। तो इसका आंसर आपका होगा सीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, allow you to gather डेटा फ्रॉम डिफरेंट वर्कशीट इन अ सिंगल फाइल। जैसे होता क्या है कि 2 या 3 या 4 फाइल जो होती हैं, एक्सेल की सीट होती हैं, उन सीट्स के डेटा को एक जगह ला के उसको रिकॉर्ड को रखने के लिए को कहते हैं डाटा कंसोलिडेशन। इसका मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए किसी कंपनी के 5 सालों की रिपोर्ट है, ठीक है, जैसे कंपनी कार बेचने वाली कंपनी है, उसके 5 सालों की रिपोर्ट है, मतलब इस मंथ में इतनी कार बेची गई, इस मंथ में इतनी कार, पूरे साल में इतनी कार बेची गई। तो आप चाहेंगे तो 5 साल का एक जगह मर्ज करके निकालेंगे डेटा को कि मतलब पूरे 5 साल में कितनी कारें बेची गई, या फिर कैसे क्या उसका रेशियो रहा। तो डाटा कंसोलिडेशन के तहत वह होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मोटिवेशन इज परफॉर्मिंग अ टास्क फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ डूइंग इट। तो उसके लिए होता है एनरिस्टिक्स, जो कि ऑप्शन होगा। विच टैब हैज हाइपरलिंक ऑप्शन। हाइपरलिंक ऑप्शन किस टैब में होता है, तो हाइपरलिंक ऑप्शन आपका इंसर्ट टैब में होता है। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन इज इंपॉर्टेंट एज इट हेल्प्स इन। जो सेल्फ रेगुलेशन होता है, आपको सेल्फ क्या रेगुलेट करते हैं, क्या चीज़ें करते हैं, मैनेजिंग स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+K। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड यूज़र, कंप्यूटर एंड यूज़र के बीच जो इंटरफेस होता है वह क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट आपका है डिफ़ॉल्ट कलर ऑफ हाइपरलिंक, हाइपरलिंक का जो डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो क्या होता है, ब्लू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 नंबर का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मोबाइल ओएस, मोबाइल में ओएस कौन सा होता है, मतलब इसमें कई सारे ऑप्शंस होंगे, मैंने आपको आंसर को चूज करके बताया है। तो देखिए मोबाइल का ओएस एंड्रॉयड भी होता है और आईओएस भी होता है। आईओएस आपका एप्पल फ़ोन जो होता है उसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफरेंसेस रिप्रेजेंटिंग लिंकिंग बिटवीन वर्कबुक्स, ये देखिए वर्कबुक रेफरेंसेस इसमें कैसे पता चल रहा है, तो इसमें जो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए एवरेज निकाला जा रहा है, एवरेज निकालने के साथ ही इसमें जो बुक 1 लिखा है यहाँ पे बुक 1 यानी कि यह एक फ़ाइल है और यह डॉट एक्सएलएस इसका एक्सटेंशन नेम है, ठीक है। और यह सीट 1 पे सारा जो फार्मूला है वो यूज किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ग्राफिक सिम्बल्स डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन आर कॉल्ड आइकन्स, जो ग्राफिक सिंबल होते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें आइकन बोलते हैं। जैसे कि जो आपने दिस पीसी होता है, रिसाइकल बीन होता है, नेटवर्क्स होता है, इन सबको हम आइकन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है द शेयर स्प्रेडशीट ऑप्शन इज़ अवेलेबल अंडर द, किस मेनू के अंदर स्प्रेडशीट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जो शेयर स्प्रेडशीट, या शेयर स्प्रेडशीट ऑप्शन जो होता है कहाँ पे अवेलेबल होता है, टूल्स में अवेलेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अ फोल्डर कंटेंट विद इन अनदर फोल्डर इज कॉल्ड, मतलब किसी फोल्डर के अंदर एक फोल्डर होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सब फोल्डर। ये बहुत सिंपल सा आंसर है। जैसे मान लीजिए कोई इंस्पेक्टर है और उसके उसके अंडर में कोई इंस्पेक्टर काम कर रहा है तो वह सब इंस्पेक्टर होता है। उसी तरह से मतलब किसी के अंडर में कोई चीज़ होता है वो सब उसको बोलते हैं। तो उसी तरह से किसी फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना हुआ है तो उसे सब फोल्डर बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है वर्जन्स ऑप्शन इज प्रेजेंट अंडर, किस मेनू के अंदर होता है, जो वर्जन ऑप्शन होता है वह किस मेनू के अंदर होता है, ये फाइल मेनू के अंतर्गत होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू गेट बैक अ फाइल फ्रॉम रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन से मतलब कोई फाइल आपने डिलीट किया है कंप्यूटर में तो वह फाइल कहाँ चली जाती है, रिसाइकल बिन में चली जाती है। और रिसाइकल बिन से जब उसको वापस आपको उसी जगह पे लाना होता है तो उसके लिए रीस्टोर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, रीस्टोर का। और वहाँ पर यदि डिलीट कर देंगे तो हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है। यहीं पर एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, रिसाइकल बिन जो होता है वह हार्ड डिस्क का 15% लेता है। कितना परसेंट लेता है, 15%। ये आप लोग याद रखिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन है। रिसाइकल बिन जो होता है या हार्ड डिस्क का 15% लेता है। नेक्स्ट है विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ मैक्रो, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वह बेसिक होती है। बेसिक लैंग्वेज यूज की जाती है किसके लिए, मैक्रो के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है डिलीट फाइल एंड फोल्डर आर मूव टू, मतलब जो फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो कहाँ जाता है, रिसाइकल बिन में जाता है, या सबको पता है, मैक्सिमम लोग आप लोगों को पता है। नेक्स्ट है विच मेनू ऑफ अ कैल्क कंटेंट्स मैक्रो ऑप्शन, देखिए है क्या, कैल्क क्या होता है, कैल्क CALC कैल्क। कैल्क का मतलब यह होता है कि जो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज करते हैं एक्सेल, ठीक है, क्या यूज करते हैं, एक्सेल यूज करते हैं। तो एक्सेल जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का प्रोग्राम है तो उसी को लिब्री ऑफिस में कैल्क बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें मैक्रो ऑप्शन कहाँ होता है, वह टूल्स में होता है, ठीक, हाँ। और नेक्स्ट आपका 28 नंबर पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, नॉर्टन है, K7 है और इस तरीके से और भी आवास्ट है तो इस तरीके से ढेर सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन आपको जो ऑप्शन में रहेगा उसके हिसाब से आपको चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मॉनिटर्स एंड कंट्रोल ट्रैफिक टू एंड फ्रॉम द इंटरनेट, जो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है वो क्या होता है, उसको मॉनिटर करता है, जो कि जो अनवांटेड फाइलें होती हैं उनको मॉनिटर करता है, तो वह फायरवॉल होता है। यह मतलब हार्ड डिस्क होती है, यह कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, हार्ड डिस्क होता है। जैसे बोर्ड में इस बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसी हार्ड डिस्क का नाम बताओ जो वायरस से बचाने का काम करती है कंप्यूटर को, तो वह आपका फायरवॉल था उसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है देयर आर मेनली टाइप्स ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस जो है कितने तरह का होता है, तो दो तरह का होता है, टू टाइप्स का, ठीक है। नेक्स्ट आपका है अ पर्सन हु ओन ऑपरेट एंड टेक रिस्क ऑफ अ बिजनेस, मतलब एक ऐसा आदमी जो मतलब कि रिस्क लेता है और काम करता है तो उसे क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं, मैं आप लोग को बताया भी हूँ। नेक्स्ट है अ की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल, जैसे होता क्या कि टेबल में डेटा में अगर कुछ डेटा हम लोग फीड कर रहे हैं तो उस डेटा में जैसे मान लीजिए ऐसे करके आपका है तो उसमें अगर डेटा फीड किया जाएगा तो यहाँ पे एक रोल नंबर हो जाएगा और उसके बाद स्टूडेंट का नेम हो जाएगा और फिर फादर्स नेम हो जाएगा, ऐसे करके डिटेल जो हम लोग फीड करते हैं। तो जो रोल नंबर होता है देखिए सबका यूनिक होता है, रोल नंबर किसी का मैच नहीं करता है किसी से, एक क्लास में रोल नंबर किसी का मैच नहीं करता, तो जो यूनिक की होती है वह उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी की, क्या बोलते हैं, प्राइमरी की बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है
एंटरप्रेन्योर्स वुड बी बेस्ट डिस्क्राइब एज रिस्क। तो मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स होता है वह मतलब कैसे डिस्क्राइब करता है, वह एक मैनेजर की तरह, मैनेजर समझता है कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे उसको काम करना है, तो एक मैनेजर की तरह उसके रिस्क को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सॉफ्टवेयर मैनेज करता है उसको DBMS बोलते हैं। इसका पूरा नाम होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योर्स डू नॉट हैव पर्सनल लाइफ, दिस स्टेटमेंट इज है। क्या मतलब एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनकी पर्सनल लाइफ नहीं होती है, ये किस तरह का स्टेटमेंट है? ये एक मिथ है। ठीक है, मिथ है मतलब कि एक मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है, उनकी पर्सनल लाइफ होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज़ नोन एज, जो डेटा का डुप्लीकेशन होता है उसको डेटा रेडुडेंसी कहते हैं। नेक्स्ट है, और फिल इन द ब्लैंक्स इज अ प्री डिफाइंड कम्बिनेशन ऑफ वेरियस फॉर्मेटिंग फीचर एंड टाइप्स। ये आपका इसका मतलब होगा स्टाइल। स्टाइल क्या होता है? प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिख रहे थे उसकी फॉर्मेटिंग को चेंज करते हैं। नेक्स्ट आपका है, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स इज, जो कलेक्शन होता है रिलेटेड रिकॉर्ड्स का उसको हम क्या कहते हैं? फाइल बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्टाइल इन राइटर, मतलब राइटर में कौन सा इसमें फाइल का टाइप नहीं है? देखिए पेज होता है, पेज फॉर्मेट होगा, फ्रेम फॉर्मेट होगा, प्रेजेंटेशन नहीं होगा, प्रेजेंटेशन MS पावर पॉइंट को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यू इज यूज टू मॉडिफाई टेबल, मतलब कौन सा व्यू जो है टेबल को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो डिज़ाइन है। ठीक है, डिज़ाइन व्यू है। नेक्स्ट आपका है, इमेज ऑप्शन इज़ अवेलेबल इन, देखिए इमेज को इंसर्ट करने के लिए कैसे इंसर्ट करते हैं? इमेज इंसर्ट ही करते हैं ना, तो इमेज कहाँ पे होता है? इंसर्ट में होता है। कोई भी चीज़ इंसर्ट करना होता है, जस्ट लाइक शेप इंसर्ट करना हो, इमेज इंसर्ट करना हो, क्लिप आर्ट करना हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें आपकी इंसर्ट में ही मिलती हैं, कुछ भी लाना होता है फाइल में। तो नेक्स्ट है, यूनिक आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड इन अ टेबल, देखिए वही ऑप्शन फिर से मिल गया। ये कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, तो ये प्राइमरी की है। ठीक है, जैसे यूनिक आइडेंटिफाइज की मतलब वही जो रोल नंबर मैंने बताया था अभी। नेक्स्ट है, द डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट रैपिंग इज़ अ, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट रैपिंग क्या होती है? किसी इमेज को इंसर्ट करने पर ऑप्टिमल होती है। क्या होती है? ऑप्टिमल होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ब्रिंग टू फ्रंट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन प्लेस द इमेज ऑन टॉप ऑफ एनी अदर इमेज और टेक्स्ट, मतलब किसी टेक्स्ट के सबसे फ्रंट में इमेज को लाना है तो ब्रिंग टू फ्रंट ऑप्शन का यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द DDL कमांड, DDL कमांड इसमें कौन सी इंसर्ट नहीं है? इंसर्ट जो है ये DDL कमांड नहीं है। नेक्स्ट आप आ जाइए 46 पर, तो यह आपका है, फिल इन द ब्लैंक्स इज अ प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट दैट कैन बी यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स विथ प्री डिफाइंड लेआउट, फॉर्मेटिंग, स्टाइल, ग्राफिक्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन। देखिए होता क्या है, मैंने ये बताया हुआ है, और जैसे कि MS वर्ड में आपको पहले से बना बनाया फॉर्मेट मिलता है, प्री डिज़ाइन फॉर्मेट मिलता है किसी डॉक्यूमेंट का, उसमें काम करने के लिए, तो वो आपका होता है टेम्पलेट, इसको टेम्पलेट बोलते हैं। ठीक है। विच कमांड इज यूज टू मैनेजिंग डेटा विद इन टेबल्स, जो टेबल्स में उसमें डेटा को मैनेज करने का काम करता है वो DML कमांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू टेम्पलेट ऑप्शन इज अवेलेबल, टेम्पलेट ऑप्शन जो होता है आपका फाइल में होता है। क्लियर। ऑफ रिलेशनशिप इज आल्सो नोन एज कार्डिनैलिटी। ठीक है, कार्डिनैलिटी। नेक्स्ट आपका है, और टेम्पलेट कैन बी क्रिएटेड इन राइटर बाय यूजिंग अ डॉक्यूमेंट विथ एक्सटेंशन, जो टेम्पलेट क्रिएट करते हैं उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .ott होता है। एक्सटेंशन का मतलब यह हुआ ना कि फाइल का फॉर्मेट ये बताता है, जैसे .png होता है तो वह पेंट की फाइल का होता है, .jpg होता है तो वो किसी इमेज की फाइल का होता है, .doc होता है MS वर्ड की फाइल का होता है, .xls होता है या आपकी एक्सेल की फाइल का होता है, तो PPT जो होता है वो पावर पॉइंट की फाइल का होता है। ऐसे सबका एक फॉर्मेट होता है, मतलब कि वो बताता है कि ये फाइल किस फॉर्मेट में ओपन होगा और कहाँ पे इसकी एडिटिंग होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स मेनी टू वन रिलेशनशिप। मेनी टू वन रिलेशनशिप का मतलब M:1, यह जो आपका होता है मेनी टू वन रिलेशनशिप। विच ऑप्शन इज यूज टू कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट्स, अपडेट इंडेक्स। जैसे होता क्या है टेबल ऑफ कंटेंट्स, मैंने बताया था, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है? टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब यह हुआ MS वर्ड में कि जैसे हम कोई बुक वगैरह देखते हैं तो उसका इंडेक्स होता है, उसके इंडेक्स को ही टेबल ऑफ कंटेंट बोला जाता है, कि मतलब बताता है वह टेबल ऑफ कंटेंट कि कौन सा चैप्टर किस पेज पे है, वो सारी डिटेल्स जो आपका इंडेक्स बताता है वही चीज़ है। तो उसी को बताया है कि कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट्स को कहाँ से कस्टमाइज करेंगे, किस ऑप्शन से? तो अपडेट इंडेक्स से करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आपसे क्वेश्चन है, इज़ द लोअर
हाफ ऑफ द क्वेरी डिज़ाइन विंडो, डिज़ाइन ग्रिड जो होती है ये लोअर हाफ होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द रिसिपिएंट डेटा कैन बी फेच्ड फ्रॉम, जो द रिसिपिएंट डेटा जो होता है इसको हम कहते हैं डेटा सोर्स, जो रिसिपिएंट डेटा उसी को हम डेटा सोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन इन बेस हैज क्वेरीज आइकन, डेटा बेस सेक्शन इज द बेस ऑन क्वेरीज ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सिलेक्ट टू प्रिंट द मर्ज लेटर, जो मर्ज लेटर होता है उसको कैसे प्रिंट करते हैं, प्रिंट मर्ज डॉक्यूमेंट से। नेक्स्ट है टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्स ऑप्शन इज प्रेजेंट अंडर इंसर्ट मेनू, जो टेबल ऑफ कंटेंट होता है या फिर ये आपका प्रेजेंट कहाँ पे होता है, इंडेक्स ऑप्शन या आपका इंसर्ट में होता है। मेल मर्ज विजार्ड इज प्रेजेंट अंडर विच मेनू, मेल मर्ज जो विजार्ड होता है किस में प्रेजेंट होता है, देखिए जो लिब्री ऑफिस होता है उसके डॉक्यूमेंट राइटर में टूल्स में होता है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है उसमें मेलिंग टैब में होता है, तो दोनों आप लोग याद रखिएगा। द क्वेरी रिजल्ट अपीयर इन कहाँ पे अपीयर होती है, डेटा शीट व्यू में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स एनी सिंगल न्यूमेरिक कैरेक्टर, यह जो होता है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है हैशटैग। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज टू मॉडिफाई रिकॉर्ड इन डेटाबेस, अपडेट का यूज करते हैं हम। विच इज़ द बुलियन डाटा टाइप, यस और नो जो है ये बुलियन डाटा टाइप है। हेल्प यू टू रिट्रीव द फिल्टर डेटा बेस्ड स्पेसिफाइड कंडीशंस, क्वेरीज जो है इसका आंसर होगा। विच व्यू इज यूज टू एंटर डेटा इन फॉर्म, फॉर्म व्यू जो होता है वो फॉर्म में डेटा एंटर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, जो रिलेटेड रिकॉर्ड्स का होता है उस वो फाइल के अंदर होता है। नेक्स्ट आपका है रिपोर्ट, देखिए रिपोर्ट आर द फॉर्मेट समराइज द डेटा बेस फॉर सुटेबल फॉर प्रिंटिंग, जो डेटाबेस में होता है प्रिंटिंग करने के लिए उसको क्या प्रिंटिंग करते हैं, रिपोर्ट को प्रिंटिंग करते हैं, फाइनल रिकॉर्ड होता है रिपोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ टेबल बुक कैन एक्ट एज प्राइमरी की, जो बुक नंबर है वो प्राइमरी की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट है रेफर्स टू द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा विद इन ए रिलेशनशिप, तो वह क्या होता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होता है। नेक्स्ट आपका है अ की विच इज रेफरिंग टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल इज कॉल्ड, यह क्या होता है फॉरेन की, मतलब क्या हुआ जैसे मैंने बताया अभी जस्ट, जो प्राइमरी की होती है वो क्या होती है, ये कि यूनिक आइडेंटिफाइड नंबर होता है, जैसे किसी का रोल नंबर हो गया, तो दो टेबल अगर है तो दोनों टेबल की जो की होगी या प्राइमरी की होगी तो उसको जब मर्ज करेंगे या फिर जो सेकंड वाली होती है उसको फॉरेन की बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका फिर वही क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू मेंटेन यूनिक रिकॉर्ड इन द टेबल, जो यूनिक रिकॉर्ड होता है टेबल का वो मेंटेन करने के लिए कहाँ से करते हैं, प्राइमरी की से करते हैं। विच नेक्स्ट है विच काइंड ऑफ लैंग्वेज इज यूज टू मैनेजिंग डेटा, DML जो होता है ये डेटा को मैनेज करने के काम में आता है। नेक्स्ट है द फील्ड ID विच बेस ऑटोमेटिकली क्रिएट्स इज सेट टू डेटा टाइप, ऑटो नंबर जो होता है ये इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, यह N कॉलन M होगा, मुझे लग रहा है ये N या M हो सकता है, इसको मैं बाद में कमेंट में जो है कंफर्म कर दूंगा कि N कॉलन M होगा या फिर M कॉलम M होगा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, इसको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। नेक्स्ट है कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक एंड नम लॉक आर की, ये आपकी किस तरह की है, कैप्स लॉक की, स्क्रॉल की और नम लॉक की जो होती है टोगल की इसको बोलते हैं। जूम फीचर इज यूज फॉर मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज द एरिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द स्टार्ट मैग्नीफायर ऑप्शन इज यूज टू ओपन, किस लिए करते हैं, मैग्नीफायर के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द शॉर्टकट की टू ओपन यूज ऑफ एक्सेस सेंटर ऑप्शन इज, ये एक्सेस सेंटर को ओपन करने के लिए विंडो प्लस U का यूज करते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ नेटवर्क कैन बी सेंट अप बाय अ कॉलेज, किसी कॉलेज में कौन सा नेटवर्क यूज किया जाता है, तो कैन यूज किया जाता है, कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी है सेंट्रल नोड टू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़, ये आपका स्टार हो गया, स्टार टोपोलॉजी होती है। स्टार टोपोलॉजी में एक बीच में ऐसे नोड होता है या फिर सर्वर होता है, ये सारे से इससे सिस्टम कनेक्ट होते हैं ऐसे, ठीक है, तो बीच ये स्टार टोपोलॉजी है। नेक्स्ट आपका है डिवाइस कनेक्ट्स वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस टू फॉर्म वायरलेस नेटवर्क, ये आपका वेब होता है। नेक्स्ट द कम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी रिजल्ट इन टोपोलॉजी, उसको क्या कहते हैं, जो बस और स्टार टोपोलॉजी का कम्बिनेशन होता है उसको ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं। तो जो बस टोपोलॉजी होती है वह कैसी होती है, एक ऐसे वायर होता है और इसी से सारे कंप्यूटर ऐसे ऐसे कनेक्ट होते हैं, ये बस टोपोलॉजी है। नेक्स्ट आपका है टू यूज़ इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर वी मस्ट हैव अ वैलिड मैसेजिंग अकाउंट, मतलब हमारे पास कुछ डायरेक्ट मतलब चैट करने के लिए हमारे पास इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए जो उसका वैलिड मैसेजिंग अकाउंट होना चाहिए। स्काइप इज़ एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर, जो स्काइप है यह IM सॉफ्टवेयर है, किस तरह का एप्लीकेशन बेस्ड है। नेक्स्ट आपका है विच इज़ अ पॉपुलर IM प्रोग्राम बाय गूगल,
IM प्रोग्राम जो होता है इंस्टेंट मैसेजिंग मतलब तुरंत मैसेज करने के लिए, वो आपका हैंगआउट्स होता है। डू नॉट टाइप इन वाइल चैटिंग, मतलब जब चैटिंग करते हैं उसमें किस तरह का हमको क्या चीज़ नहीं यूज़ करना चाहिए, अपर केस में नहीं टाइप करना चाहिए, मतलब सारा लेटर जो हम टाइप कर रहे हैं उसको अपर केस में नहीं टाइप करना है। नेक्स्ट आपका है यूज मैसेज वाइल चैटिंग, किसका यूज करना चाहिए, शॉर्ट में, मतलब कोई भी चीज़ हम लिख रहे हैं तो उसको शॉर्ट में लिखें। विच ऑप्शन इज, और मुझे ये चीज़ बताने की जरूरत नहीं, आप लोग टाइप करते हैं तो वैसे ही शॉर्ट में गुड मॉर्निंग को केवल GM लिख देते हैं, गुड नाइट को GN लिख देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग बहुत समझदार हो गए हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि मतलब हाँ चैटिंग करते समय शॉर्ट वर्ड को यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट आपका है विच ऑप्शन इज यूज टू सेंड पिक्चर, पिक्चर को सेंड करने के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं, पिक्चर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज ऑनलाइन डायरी, ऑनलाइन डायरी क्या होता है, ब्लॉग होता है, ब्लॉग जो आपका है ऑनलाइन डायरी होता है, यहाँ पे अपने विचारों को लोग लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इज अ फोल्डर दैट स्टोर ऑल द प्रीवियस पोस्ट ऑफ अ ब्लॉग, मतलब जो पुरानी पोस्ट की गई हैं ब्लॉग पे उसका जो उसको कहाँ रखता है ये, तो RHU में रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अ पर्सन हु क्रिएट्स अ ब्लॉग इज कॉल्ड, जो पर्सन ब्लॉग्स क्रिएट करता है उस पर काम क्रिएट करता है उसको क्या कहते हैं, ब्लॉगर बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफलाइन ब्लॉग, जो ऑफलाइन ब्लॉग होता है उसे कुमाना बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन ब्लॉग डेस्क पब्लिश बटन इज, जो ब्लॉग डेस्क में पब्लिक बटन होती है मतलब चीज़ों को पब्लिश करने के लिए जो भी लिखते हैं आप उसको पब्लिश करने के लिए ग्रीन बटन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑनलाइन ब्लॉग एडिटर आर देन ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर स्लोअर, मतलब जो ऑफलाइन ब्लॉग होता है वो स्लो होता है, ऑनलाइन ब्लॉग जो होता है फास्ट होता है। नेक्स्ट आपका है www.amazon.com इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस तरह की एग्जाम साइट्स हैं, ये आपकी ई शॉपिंग की साइट है, ई शॉपिंग की साइट है। इज़ द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग द गुड्स ओवर द इंटरनेट, मतलब कि इंटरनेट पर सामान को खरीदना और बेचना, यह क्या होता है, इसको ई कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियन रेलवेज ऑफिशियल वेबसाइट यूज फॉर ई रिजर्वेशन, तो www.irctc.com, यहाँ से आपको रेलवे टिकट वगैरह बुक करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इज़ द कॉपी ऑफ डेटा यूज टू रिस्टोर द रिकवर द डेटा, तो मतलब कि डेटा को आप रखते हैं, कभी फॉर्मेट करते हैं सिस्टम का कुछ करते हैं तो डेटा को रिस्टोर करने के लिए रिकवर करने के लिए बैकअप उसका रखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ द एक्ट ऑफ एक्योरिंग पर्सनल प्राइवेट एंड सेंसिटिव डाटा फ्रॉम पर्सनल कंप्यूटर्स आर यूज टू फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़, मतलब कि जो फ्रॉड करते हैं मतलब किसी का पर्सनल डेटा चुराते हैं उसको फिशिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है एक्ट्स अ ब्रीज बिटवीन योर कंप्यूटर एंड अदर कंप्यूटर ऑन द सर्वर, मुझे लग रहा है कि यह बताया हूँ मैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है यह, मतलब आपके कंप्यूटर से और दूसरे कंप्यूटर के बीच में ब्रीज का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, और उसमें जो भी अनवांटेड फाइल है उसको रोकने का काम करता है, वो फायरवॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डील्स विथ ऑल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल हेल्थ एंड सेफ्टी एट अ वर्क प्लेस, वो क्या होता है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है IOL फॉर इंटरनेशनल, ILO फॉर स्टैंड्स फॉर क्या होगा, मतलब कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प अवॉइड फायर ब्रेकआउट, मतलब क्या करता है फायर रोकने के लिए, मतलब किसी जगह पे जहाँ पे कंप्यूटर का काम हो रहा है या कुछ भी, तो प्रॉपर वायरिंग उसकी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इज़ द टर्म गिवन द डिसऑर्डर which causes discomfort of pain in muscles, tendon and nerves and is caused by respective motion and overuse, तो क्या होता है रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी, मतलब कहीं पर बार बार चोट लगना, ठीक है। नेक्स्ट है कैन बी कास्ट ड्यू टू ऑयली सरफेस, मतलब कोई ऑयली सरफेस है तो वहाँ पे क्या होगा, स्लिप करेगा कोई भी होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है केमिकल स्पिल इज़ अ टाइप ऑफ इमरजेंसी, केमिकल स्पिल जो होता है ये आपका वर्क रिलेटेड इमरजेंसी है। अ हैज़ार्ड एक्सपीरियंस्ड एट वर्क प्लेस इज अ टर्म एज ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ अ वर्कर बाय एन एम्प्लॉयर इज नोन एज विक्टिमाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्टिविटी ऑफ क्रिएटिंग अ ब्लॉग इज कॉल्ड, मतलब जो ब्लॉग क्रिएट करते हैं ब्लॉगिंग करते हैं उनको क्या कहते हैं, ब्लॉगिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑलवेज यूज पासवर्ड, पासवर्ड कैसा यूज़ करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑप्शन इज़ यूज्ड सेंड ड्राइंग्स, ड्राइंग्स मतलब भेजने के काम में कौन सा चीज़ आता है, पिक्चर ऑप्शन यूज करते हैं, ठीक है, पिक्चर ऑप्शन का यूज करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल मल्टीपल यूजर्स टू वर्क ऑन द सेम कंप्यूटर एट द डिफरेंट टाइम और सिमुलेसली, तो उसको मल्टी यूज़र बोलते हैं, ऐसा कंप्यूटर जो जिस पे मतलब ढेर सारे लोग काम करते हैं वो मल्टी यूज़र होता है। नेक्स्ट आपका है इज अ सीरीज ऑफ पोस्चर एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस्ड
टू अचीव कंट्रोल ऑफ बॉडी एंड माइंड, मतलब बॉडी और माइंड को कंट्रोल करने के लिए जो एक्सरसाइज करते हैं और ब्रीदिंग करते हैं वो आपका योगा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, टू रिमूव द फाइल ऑफ टेम्परेरी फोल्डर वी टाइप रन डायलॉग बॉक्स, मतलब रन डायलॉग बॉक्स में क्या टाइप करते हैं जो टेम्परेरी फाइल होता है उसको डिलीट करने के लिए। तो %temp% ये टाइप करके अगर आप रन कमांड में ये टाइप करेंगे ना, जैसे विंडो प्लस आर दबाएंगे या देखिए विंडोज़ प्लस बटन प्लस आर दबाएंगे तो आपका रन कमांड में यह टाइप कर देंगे यह %temp%, तो आपकी जो उसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे तो जो आपकी अनवांटेड फाइल होंगी, ठीक है, जो टेम्परेरी फाइल या फोल्डर होंगी वो सारी डिलीट हो जाएंगी। नेक्स्ट है, इज़ नॉट द क्वालिटी ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल, मतलब जो सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल होते हैं उनकी क्वालिटी नहीं होती है। क्या डिपेंडेंट, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड रहना, ये उनकी क्वालिटी नहीं होती है जो सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं। विच वन इज़ नॉट द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑन सोसाइटी, मतलब इसमें कौन सा ऐसा है जो पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है। तो डिस्करेज वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, मतलब किसी को डिस्करेज करना, किसी को भगाना कि तुम यह नहीं कर सकते हो, यह चीज़ जो है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है। की इज यूज टू रिड्यूस रिपीटेटिव स्ट्रेन, जो स्टिकी होता है या रिपीटेटिव स्ट्रेन को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट आपका है, मीन्स दैट द क्वेरी यूजर्स क्राइटेरिया टू प्रोवाइड द हाइड सम डेटा एंड डिस्प्ले ओनली रिक्वायर्ड डेटा, फिल्टरिंग का यूज करते हैं। देखिए फ़िल्टरिंग करके हम जो चीज़ें ज़रूरी होती है जो हम चाहते हैं इसको शो करना, तो बस वही शो होता है, बाकी चीज़ें नहीं शो होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज़ नॉट, एक मिनट दिख नहीं रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू स्टोर डेटा अबाउट ABC बैंक कस्टमर, ओपन ऑफिस राइटर। ठीक है, ओपन ऑफिस राइटर का यूज़ करके हम डेटा को स्टोर नहीं करते हैं, वहाँ पे एक्सेल का यूज होता है। नेक्स्ट आपका है, when you open a new spreadsheet by default it is a sheet named which is managed using tabs at the bottom of the spreadsheet, मतलब bottom of the spreadsheet के bottom में क्या होता है, जब हम कोई शीट ओपन करते हैं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम ओपन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से sheet 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे 3 सीटें होती हैं, sheet 1 sheet 2 sheet 3, ठीक है, और जिस पे हम काम करते हैं वो sheet 1 होती है। नेक्स्ट है, इन अ वर्ड प्रोसेसर ऑप्शन इज सिलेक्टेड फॉर अ स्केल्ड रिसाइजिंग ऑफ एन इमेज, कीप रेशियो, मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम फाइल लीड्स टू डाटा redundancy, इट इज़ अ reference point for the graphics which is created while positioning any image. This point could be the page or framed where the object is the either a paragraph or even a character in a word processor, तो ये आपका एंकरिंग होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी विच हेल्प टू सेट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ टेक्स्ट वार्चर टाइप फील्ड इन द टेबल इन DBMS, ये आपका लेंथ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, इज डिज़ाइन टू हेल्प यूजर विद अथॉरिटी इम्पेयरमेंट्स, ये आपका कमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिव्यूअर्स एंड ऑथर्स कैन ऐड द ईयर टू एक्सप्लेन द ईयर चेंजेस इन द सेल ऑफ स्प्रेडशीट, तो ये वैल्यू होगा। नेक्स्ट है, जॉन हैज़ रिटन अ बुक कंसिस्टिंग ऑफ 15 चैप्टर्स, मतलब जो जॉन है इसने बुक को लिखा है, कितने चैप्टर का, 15 यानी 15 चैप्टर का। ही वांटेड टू मेक द इंडेक्स ऑफ द बुक, वो बुक का इंडेक्स बनाना चाहता है। सजेस्ट हिम द ऑप्शन यूज टू क्रिएट इन इंडेक्स ऑटोमेटिकली इन वर्ड, मतलब उसमें इंडेक्स बनाने के लिए कौन सा ऑप्शन का यूज करे वो वर्ड में, तो टेबल ऑफ कंटेंट, मैंने इसको बताया है, टेबल ऑफ कंटेंट वही इंडेक्स आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द फील्ड वैल्यू ऑफ टेक्स्ट डेटा टाइप इज़ कैरेक्टर बाय डिफ़ॉल्ट इन DBMS में कितनी कैरेक्टर की वैल्यू एंटर कर सकते हैं, तो उसका लेंथ 50 का होगा, 50 का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, और हेल्दी लाइफ स्टाइल हेल्प्स टू कीप द इम्प्रूव पीपल हेल्थ एंड वेल बीइंग, इट डज़ नॉट इंक्लूड्स, मतलब हेल्दी पीपल को क्या करना चाहिए, मतलब कि जो हेल्दी पीपल है उनमें मतलब क्या नहीं होना चाहिए, तो लेस स्लीप, यह नहीं होना चाहिए, उनको आराम से मतलब अच्छी नींद लेना चाहिए, 6 से 8 घंटे की नींद लेना चाहिए हेल्दी पीपल को। नेक्स्ट है, इन अ स्प्रेडशीट यूजिंग क्रिएट द हाइपरलिंक टू वेब FTP और टेलनेट, क्लिक ऑन द आइकन अवेलेबल हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स, इंटरनेट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, और फिल इन द ब्लैंक्स रेफर्स टू अ सेल और रेंज ऑफ सेल ऑन वर्कशीट एंड कैन बी यूज टू फाइंड द वैल्यू और डेटा दैट यू वांट टू फार्मूला टू कैलकुलेट। सेल रेफरेंस होता है, सेल रेफरेंस नंबर डालते हैं जो फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका है, आइडेंटिफाई द मोड वेयर वी कैन मॉडिफाई इन द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, जो टेबल का स्ट्रक्चर होता है उसको डिज़ाइन व्यू में मॉडिफाई करते हैं। नेक्स्ट आपका है,
Function takes data from a series worksheet or workbook and summarize it into a single worksheet that you can update easily. डाटा कंसोलिडेशन से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है स्टोर डेटा इन अ सिंगल टेबल विच सुटेबल टू स्टोर लेस अमाउंट ऑफ डेटा, फ्लैट फाइल में जो लेस डेटा करते हैं। GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ATM स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रिवेंट्स, क्या होता है, ये प्रिवेंट्स कैसे करते हैं। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स, मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट कहाँ से मतलब होता है, कैसे होता है, तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से होता है और बिहेवियरल प्रॉब्लम से होता है। हेल्प टू मैनेज स्ट्रेस, मतलब किस तरीके से हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, तो सेल्फ अवेयरनेस सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्पीकिंग आउट ऑफ द फैमिली, मतलब सेल्फ अवेयरनेस आपकी होगी तब, और फैमिली और दोस्तों से अपनी बातों को रख के आप जो है कि इससे स्ट्रेस से मतलब स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं। नेक्स्ट है शॉर्टकट की फॉर इंसर्ट चार्ट इन एक्सेल। एक्सेल में शॉर्टकट की इंसर्ट करने की शॉर्टकट की जो होती है शिफ्ट प्लस या F11 होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द साइन ऑफ स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस का साइन क्या है। टायर्डनेस है, हेडेक है एंड फीलिंग लो, मतलब टायर्डनेस वही थका हुआ आप फील कर रहे हैं, या फिर सर दर्द हो रहा है आपका, या फिर फीलिंग लो मतलब अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो ये साइन होता है किस चीज़ का, स्ट्रेस का। नेक्स्ट है इज़ द हाउ यू स्पेंड द आवर्स ऑफ योर डे वेल एंड डू ऑल दैट यू वांट टू डू। टाइम मैनेजमेंट, मतलब कि आप अपने टाइम को सेट करके कोई भी काम करते हैं अपने हिसाब से, तो आपका टाइम मैनेजमेंट होता है। व्हेन द इंफॉर्मेशन इज स्टोर और रिकॉर्डेड ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रेफर्स टू डिजिटल फॉर्म, मतलब कोई डेटा आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में है तो उसको डिजिटल फॉर्म बोलते हैं। अंकित इज सेटिंग अ मल्टीपल सीट फॉर क्लिकिंग बट ही इज़ नॉट आइडेंटिफाई द सीट हेल्प हिम विच कंपोनेंट हेल्प टू आइडेंटिफाई द वर्कशीट, मतलब अंकित जो है वो ढेर सारी सीट पर काम कर रहा है और उस पर काम करते फार्मूला वो दिया हुआ है, तो अब वो चाहता है, जानना चाहता है कि वो किस सीट का फार्मूला लगाया, उसको पता नहीं चल रहा है, तो वो फार्मूला बार का यूज करेगा। फार्मूला बार पे सारे सीट का नाम होगा, नंबर होगा, जो भी फार्मूला लगाए रहेंगे वो दिखाता है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द fill in the blanks is quick way to make a list people mailing address and generate labels are enveloped to different person on each label are enveloped, मतलब कि एक लेटर को बहुत ही फास्ट तरीके से कई लोगों को भेजना, लेबल क्रिएट करना, उसको बनाना, ये सारा काम आपका कहाँ होता है, मेल मर्ज से होता है। नेक्स्ट आपका है द fill in the blanks is middle man file is being created in the mail merge process, डेटा सोर्स होता है, मतलब कि जो इसमें जिसको हम भेजते हैं डेटा वही आपका। नेक्स्ट है if you do not specify the templates of your document then is will load default document template, मतलब अगर आप कोई स्पेसिफाई नहीं करते तो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट उसमें आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ओपन ऑफिस राइटर प्रोवाइड्स वे टू क्रिएट अ टेम्पलेट, मतलब ओपन ऑफिस कितने राइटर जो होता है वह कितने तरह का आपको टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, दो तरीके से उसको क्रिएट करने के लिए ऑप्शन देता है आपको। अंडर विच मेनू सेव ऑप्शन अवेलेबल इन ऑफिस, ऑफिस में जो ऑफिस का प्रोग्राम होता है उसमें फाइल में पहले मिलता था, अभी ऑफिस बटन में मिलता है सेव ऑप्शन, किसी फाइल को सेव करने के लिए। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ शॉर्टकट की फॉर रिबूट द कंप्यूटर, कंप्यूटर को रिबूट करने की, यानी चालू है उसको बंद करके फिर से चालू करना है, तो उसके लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं Ctrl+Alt+Delete, ठीक है। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द एड्रेस ब्लॉक इज़ नोन एज लेबल, जो एड्रेस का सभी पार्ट होता है उसको हम लेबल बोलते हैं, ठीक है। तो आपका 150 क्वेश्चंस हो गया और इसको मुझे लगता है कि आपने बहुत ध्यान से देखा होगा, और ये कोई वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको क्वेश्चंस लर्न हो जाएंगे। बाकी अगर कोशिश करिए आप लोग इसका नोट्स बना लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आप लोग के लिए, ठीक है। और जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसको ध्यान से देखिए और उसको समझने की कोशिश करिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंटेंट से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप मेरे वीडियो के में कमेंट कर सकता है नीचे, ठीक है। और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट करो, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है जो भी, तो वह कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड दैट्स ऑल।